बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 to 6। क्वेश्चन नंबर 3 है शेड द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन एक्स वाई प्लेन। हमें जो इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं हमने उनका सोल्यूशन फाइंड करना है और जो सोल्यूशन रीजन है वो आपने शेड भी करना है कि किस साइड पे होगा एक्स वाई प्लेन पे। सो स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम इसके 3 पार्ट्स कर चुके हैं, सेम उसी मेथड से इनको भी करेंगे। पार्ट नंबर 4 हमें दिया गया है 5x माइनस 4y लेस दैन इक्वल टू 20। हम स्टेटमेंट को राइट कर लेते हैं 5x माइनस 4y लेस दैन इक्वल टू 20। नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, ये जो वैल्यू दी जाती है इनइक्वालिटी, इसको क्रोस्पॉन्डिंग इक्वेशन में राइट करना होता है। क्रोस्पॉन्डिंग इक्वेशन होती है कि आपके पास जो इनइक्वालिटी का साइन है उसको इक्वल में कन्वर्ट कर दें तो क्रोस्पॉन्डिंग इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे हम राइट करेंगे 5x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 20। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, x और y को आपने लेट करना है 0 ताकि आप y वैल्यू फाइंड कर सकें x और y की। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट x इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे राइट कर लेते हैं लेट y इज़ इक्वल टू 0। अब एक्स को जब आपने लेट किया है 0 तो यहाँ पे आप 0 लगा देंगे। 5 इंटू 0 माइनस 4y इज़ इक्वल टू 20। यहाँ पे 5x ऐसे ही माइनस 4y की प्लेस पे 0 इज़ इक्वल टू 20। यहाँ पे देखें माइनस 4 इज़ इक्वल टू 20। अब माइनस 4 को मूव कर लें, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा सो डिवाइड हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी 4 5 टाइम 20। सो y की वैल्यू आ जाएगी -5। ठीक है, इसका जो पॉइंट आपके पास आएगा वो आएगा 0 एंड -5। आपने राइट कर लेना है। इस साइड पे आ जाएं, 5x ऐसे ही इज इक्वल टू 20। अब x की वैल्यू चाहिए, 5 को मूव कर लें, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा सो डिवाइड हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी 5 4 टाइम 20। सो x की वैल्यू आ गई 4। पॉइंट आपके पास आ जाएगा 4 और 0, क्योंकि फर्स्ट जो पॉइंट्स में वैल्यू होती है वो x की, सेकंड y की, x की 4 है, y की 0 है। इसी तरह से यहाँ पे भी आपने राइट कर लिया। अब आपने XY प्लेन पे इन पॉइंट्स को जो है वो शो करवाना है। सो XY प्लेन आपने यहाँ पे जो है वो इस तरह से ड्रा कर लेनी है। ये वाली x की पॉजिटिव साइड, ये y की पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव और ये जो है नीचे y नेगेटिव होता है आपके पास। ठीक है, अब वैल्यू देखें y की -5 है आपके पास। ठीक है, y की वैल्यू -5 है। माइनस y जो है वो इस साइड पे होता है, इनको आपने नेम दे लेने हैं। ये -1 -2 -3 -4 एंड -5। इस साइड पे आ जाएं 1 2 3 4 5। x की ये वैल्यू है आपने दे ली। अब -5 है आपके पास, y की वैल्यू, x 0 है, x तो 0 यहाँ पे आ गया, -5 y की वैल्यू, इसको आप पॉइंट को मार्क कर लें जहाँ पे -5 है। अब x वाली साइड पे आ जाएं, x की वैल्यू 4 है, y की 0 तो यहाँ पे आ गया y का, x की 4 पॉइंट ये वाला है, ये वाली लाइन आपने यहाँ पे इस तरह से पॉइंट को मार्क कर देना है। फिर आपने इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो मिला देना है एक लाइन के साथ। ठीक है, इस तरह से आप इन पॉइंट्स को मिला देंगे। अब यहाँ पे देखिए जो पॉइंट्स हैं उनको नेम आपने दे लेने हैं। क्या ये कौन से पॉइंट्स थे, मीन आपने वो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। 0 एंड -5 मीन x0 बाय -5। यहाँ पे ये पॉइंट आपके पास था 4 एंड 0, आपने राइट कर दिया। ये वाली आपने इक्वेशन राइट करनी है, क्रोस्पॉन्डिंग इक्वेशन 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है, कि ये लाइन इसको शो कर रही है। अब आपने शेड करना है। शेड करने के लिए हमने क्या करना है, जो आपको स्टेटमेंट दी जाती है उसको चेक करेंगे कि वो ट्रू है या फिर वो स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को हम चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट देखें आपके पास क्या थी क्वेश्चन में। स्टेटमेंट है आपके पास 5x माइनस 4y लेस दैन इक्वल टू 20, लेस दैन इक्वल टू 20। अब इसके लिए आपने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू को 0 लगाना होता है। जब आप चेक करते हैं इक्वेशन को, सॉरी जो इनइक्वालिटी है यहाँ पे 0 हो जाएगा, लेस दैन इक्वल टू 20। अब देखिए 0 लेस दैन इक्वल टू 20 होता है, बिल्कुल होता है। ये कंडीशन आपके पास जो है वो देखिए ट्रू आ गई है स्टेटमेंट। सो अब आपने क्या करना है, आपने जो एरिया शेड करना है वो ओरिजिन की तरफ करेंगे। ठीक है, कि वो ओरिजिन की तरफ होगी आपकी लाइन। ये जो लाइन है इससे आपने ओरिजिन की तरफ जाना है, तो उस एरिया को आपने जो है वो इस तरह से शेड कर देना है। ठीक है, ये लाइन है, स्टेटमेंट ट्रू थी, आपने इसको ओरिजिन की तरफ शेड कर देना है इस वे में, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरह से आप इसको शेड कर दें।
ठीक है। अब शेड इस साइड पे क्यों किया, हमें पता चल गया कि आपकी स्टेटमेंट ट्रू आई, हमने वैल्यू एक्स की और वाई की 0 रखी ओरिजिनल स्टेटमेंट में, वैल्यू ट्रू आ गई, तो आपने जो लाइन का ओरिजिन की तरफ जा रही है तो उस साइड पे आपने शेड कर देना होता है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट नंबर 5 में हमें वैल्यू दी गई है 2x + 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। हम यहाँ पे वैल्यू लगा लेंगे 2x + 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब इसकी हमने क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन राइट करनी है। उसके लिए आपने क्या करना होता है, इनइक्वालिटी के साइन को इक्वल में कन्वर्ट कर देना है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 2x + 1 = 0। अब यहाँ पे देखें, आपको लेट करने की जरूरत नहीं है y को 0। क्यों? क्योंकि आपके पास जस्ट x है, y है ही नहीं। आप इजीली यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हम 1 को उधर ले जाएंगे, उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि इस साइड पे पॉजिटिव है। अब x की वैल्यू चाहिए, आप 2 को दूसरी साइड पे ले जाएं, उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। -1/2 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। मेन पॉइंट आपके पास जो आ गया है वो, अब यहाँ पे देखें आपके पास जो वैल्यू है y की जो है वो है ही नहीं, तो पॉइंट आपके पास x = -1/2 आ गया। ठीक है, जस्ट एक पॉइंट आया है, दूसरा पॉइंट जो है वो नहीं आया आपके पास, वो आपके पास जो है वो 0 ही है। सो आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे -1/2 जो है वो x की वैल्यू है, कॉमा लगाएं, y की 0 आ गई है। अब आपने एक्स वाई प्लेन पे इसको शो करवाना है। अब देखें, जस्ट x की वैल्यू है, y की नहीं है, और -1/2 है। -1/2 का मीन आपके पास क्या होता है कि वो है आपके पास वैल्यू 0.5। ठीक है, -1/2 का मीन होता है 0.5 और वो माइनस वाली साइड पे है। सो अब यहाँ पे हम पॉइंट्स जो हैं वो शो करवा लेते हैं। ये -1 पॉइंट होगा, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। 1 2 3 4, यहाँ पे आप राइट ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो वैल्यू है आपके पास वो आई है -1/2 मीन 0.5। अब ये 0 है आपके पास, 0.5 यहाँ पे होगा। ठीक है, माइनस में है, और ये -1 है। इट्स मीन इसके बिटवीन वैल्यू होगी, कोई पॉइंट जो है वो इसके बिटवीन होगा, यहाँ पे ये पॉइंट है। अब आपने लाइन ड्रा करनी है क्योंकि y का पॉइंट आपके पास नहीं है। तो आपने जब ये लाइन ड्रा करनी है, तो जब x पे कोई वैल्यू आ रही हो और y की वैल्यू ना हो, तो आप वर्टिकली लाइन शो ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, वर्टिकल आपने इस तरह से, जो वैल्यू आ रही थी इस तरह से आपने यहाँ पे लाइन जो है वो लगा लेनी है। अब यही देख लें आपके कौन सी लाइन थी आपके पास, 2x + 1 = 0। आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं, 2x + 1 = 0 की लाइन है ये। ठीक है, बहुत इजी था। y की नहीं है तो लाइन लगाना भी बहुत इजी है, दूसरा पॉइंट भी आपको फाइंड नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट, अब आपने लास्ट स्टेप जो करना होता है वो शेड करना है एरिया। तो वो वही मेथड है आपके पास, जो वैल्यू है आपके पास ओरिजिनल उसमें 0 लगा लें x की प्लेस पे यहाँ पे। ठीक है, चेक कर लेते हैं, 2 यहाँ पे 0 लगा, +1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। स्टेटमेंट आपके पास आ गई है ट्रू, क्योंकि 1 जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ही होता है। ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब आपने एरिया कौन सा शेड करना है, जो लाइन है उसके ओरिजिन की तरफ। ठीक है, उससे जो ओरिजिन की तरफ एरिया है ये वाला आप शेड कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ओरिजिन ये आपका, तो इस साइड पे आपने लाइन के जो है वो ड्रा कर देना, मीन राइट साइड पे आपने जाना है, क्योंकि ओरिजिन राइट साइड पे है, स्टेटमेंट ट्रू हुई है तो ओरिजिन की तरफ आपने जाना होता है। इस तरह आप ये जो है एरिया शेड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 6 देखें। पार्ट नंबर 6 हमें दिया गया 3y - 4 <= 0। हम स्टेटमेंट को यहाँ पे राइट कर लेते हैं, 3y - 4 <= 0। आपने क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन राइट करनी है। अब क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन का मीन है इनइक्वालिटी की प्लेस पे आपने इक्वल का साइन लगाना है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3y - 4 = 0। अब इसमें देखें x की वैल्यू नहीं है, हम इजीली y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 3y इसी साइड पे रहने दें, y 4 को मूव कर लें, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। हमें y की वैल्यू चाहिए, 3 को मूव करें, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो वैल्यू आपके पास आ गई है 4/3। अब इसके लिए सिंपल मेथड है कि आप इसको कैलकुलेटर पे चेक कर लें कि कौन सी वैल्यू आपके पास आ रही है। इसको डिवाइड कर लें, आप 4/3 करें। सो देखें आपके पास वैल्यू आ गई 1.3। इट्स मीन 1 से आगे है, समथिंग हैं वैल्यूज़। ठीक है, सो आपने इसको अब XY प्लेन पे शो करवाना है। आपने XY प्लेन जो है वो इस तरह से ड्रा कर लेनी है। हमने थोड़ी इसको मैंने ज़्यादा खुला कर लिया क्योंकि जस्ट हमें 1 तक वैल्यू चाहिए थी, तो 1 के बाद मीन समथिंग कुछ चाहिए था। ठीक है, सो ये आपके पास ओरिजिन है, ये आपके पास x की 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे y की 1 और ये यहाँ पे y की
वैल्यू 2 आ गई। जस्ट हमें हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई है y की 4/3 जो कि 1/3 होती है, ठीक है। इसको डिवाइड करें तो वैल्यू 1/3 आएगी। इट्स मीन ये 1 वाला पॉइंट है आपके पास, और 1/3 का मीन 2 तक जाते हैं। अगर 10 लाइन्स भी हों इसके बिटवीन तो यहाँ पे होगा, ये तकरीबन यहाँ पे लाई करेगा। अब ये पॉइंट आपने इस तरह से मार्क कर लिया। अब आपने क्या करना है, लाइन ड्रा करनी है। अब देखें, जब आपके पास एक्स पे पॉइंट आएगा तो आप वर्टिकली लाइन ड्रा करते हैं, जब वाई पे आ जाए तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस वे में, ठीक है। तो अब ये लाइन कौन सी थी आपके पास, किसकी लाइन आई है, ये 3y - 4 = 0 की लाइन है। आप इस इक्वेशन को यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एरिया शेड करना है। एरिया शेड करने के लिए हमें स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारी जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो ट्रू है या फॉल्स है। सो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास 3y - 4 <= 0। इसको ट्रू फॉल्स चेक करने के लिए आपके पास जो वेरिएबल होते हैं उसकी प्लेस पे 0 पुट कर देते हैं। सो y है तो उसकी प्लेस पे हम 0 पुट कर देते हैं। 3 × 0 - 4 <= 0। अब यहाँ पे वैल्यू देखें आपके पास क्या आई है, वैल्यू आ गई है -4 <= 0। अब देखें क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है आपके पास। अब देखिए -4 <= 0, -4 इक्वल से लेसन ही होता है। स्टेटमेंट आपके पास ट्रू आ गई है, ठीक है। अब जब स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू आ जाए तो जो हमने लाइन ली होती है उससे हम ओरिजिन की तरफ जो है वो एरिया शेड कर देते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास लाइन है, ये पॉइंट है, उससे ओरिजिन की तरफ आपने आना है। सो आप यहाँ पे जो है वो एरिया जो है शेड कर देंगे इस वे में, इस तरह से ओरिजिन की तरफ। क्यों ओरिजिन की तरफ किया है, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो ट्रू आई है, तो हम ओरिजिन की तरफ जो है वो एरिया को शेड कर देंगे इस वे में, ठीक है। इस तरह से आपने एरिया शेड कर देना है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया।